Yes, dear learner, next topic is extra embryonic membrane. Dear learner, ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में हमने आपको बताया था कि जो सेल्स होती हैं ये सेल्स अरेंज हो जाती, एक पैटर्न से अरेंज हो जाती हैं। उसके बाद ब्लास्टुला के अंदर फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि ब्लास्टुला के चारों तरफ कितनी लेयर बनती हैं और कौन कौन सी लेयर, इस ब्लास्टुला के चारों तरफ कौन कौन सी लेयर बनती हैं और कौन कौन सी लेयर किस पार्ट्स का निर्माण करती है, उसी को हम कहेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया जाता है कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, अगर हम बात करेंगे एमनियोट्स की खास तौर से, जैसे मैमल्स है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, इनके अंदर 4 लेयर्स होती हैं। 4 लेयर्स यानी ब्लास्टुला के चारों तरफ 4 लेयर का निर्माण होता है। वन बाय वन हम बताएंगे। फर्स्ट है योक सेक, सेकंड लेयर इज एमनियोन, थर्ड लेयर इज एलेंटोइस और लास्ट जो लेयर है वो कोरियोन है। सो स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम हर एक लेयर को पढ़ेंगे। एक बार आप डायग्राम को अच्छे से देखिए, कौन सी लेयर का, देखो योक पार्ट, ये योक पार्ट है। जब डायग्राम आगे सेल्स अरेंज होंगी, आपको जैसा बताया गया है, ये ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन है। आगे चलकर फर्दर इसमें ये चेंज होगा, नेक्स्ट आगे चलकर ये चेंजेस होगा। तो यहाँ आकर इस कंडीशन में 4 लेयर्स का निर्माण हो, इस कंडीशन में 4 लेयरों का निर्माण होगा। तो जो 4 लेयर बनेंगी, कौन कौन सी बनेंगी हम आपको बता देते हैं। एक योक सेक बनेगी, जो फर्स्ट लेयर है वो योक सेक है। योक सेक में क्या होगा, जो ये पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये योक सेक है। आगे चलकर इसके भी 2 पार्ट होंगे। एंडोडर्म, जो अंदर वाला हिस्सा है ये एंडोडर्म है, और जो लास्ट वाला जो हिस्सा है ये मेसोडर्म है। इसके बाद में नेक्स्ट जो लेयर होगी वो एमनियोन होगी। नेक्स्ट लेयर जो होगी वो एमनियोन होगी। एमनियोन ये एमनेटिक फ्लूइड, जो ये कैविटी है आप देख रहे हैं डॉट डॉट में, ये पूरी एमनेटिक फ्लूइड है। तो इस एमनेटिक फ्लूइड से जो ये लेयर बनेगी, इस लेयर को हम एमनियोन कहेंगे। इस लेयर को हम एमनियोन कहेंगे। नेक्स्ट जो लेयर बनेगी वो बनेगी एलेंटोइस। एलेंटोइस एलेंटोइस में भी आगे चलकर जो अंदर वाली लेयर है 2 पार्ट्स होंगे। अंदर वाला जो हिस्सा है वो एंडोडर्म होगा और जो बाहर का हिस्सा है वो मेसोडर्म होगा। जो लास्ट की लेयर बनेगी वो हम कहेंगे कोरियोनी। कोरियोनिक विलाई का निर्माण, जो कोरियोन होगा, कोरियोन, ये जो लेयर है ये कोरियोन है। आगे चलकर जो प्लेसेंटल कोरियोनिक विलाई बनाएगा और प्लेसेंटा का निर्माण करेगा। वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको बता दिया है कि योक सेक के अंदर 2 सेल होती है। एक अंदर का हिस्सा जो है वो एंडोडर्म कहलाएगा, बाहर का हिस्सा मेसोडर्म कहलाएगा। आगे चलकर ये लेयर डाइजेस्टिव फंक्शंस का काम करेगा, यानी जो भी न्यूट्रिशन एंडोमेट्रियम वॉल से लिया जाएगा उसको डाइजेस्ट करेगा ब्लास्टुला के अंदर। नेक्स्ट जो लेयर है वो एमनियोन है। हमने आपको बताया था कि एमनेटिक फ्लूइड, ये जो कैविटी भरी हुई है इसमें एमनेटिक फ्लूइड भरा हुआ है, और ये एमनेटिक फ्लूइड जो है एमनियोटिक कैविटी यानी एमनियोन लेयर का निर्माण करता है। इस एमनेटिक फ्लूइड का काम होता है, जो ये पूरा आगे चलकर जो बेबी बनेगा तो ये फ्लूइड भरा हुआ है इसके चारों तरफ। कोई भी झटका लगेगा बॉडी को तो ये झटके को एब्जॉर्ब करेगा, शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगी एमनेटिक फ्लूइड। कहीं भी फीमेल का पैर अगर मान ले वॉकिंग के दौरान ऊपर नीचे पड़ता है, उसको हल्की फुल्की चोट लगती है, तो ये एमनेटिक फ्लूइड उस चोट को, झटके को एब्जॉर्ब करती है, डैमेजिंग होने से बचाती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो लेयर थी वो एलेंटोइस लेयर है। एलेंटोइस लेयर का काम क्या है हम आपको बता देते हैं। एलेंटोइस लेयर के भी 2 पार्ट्स होते हैं। अंदर वाला पार्ट्स एंडोडर्म और बाहर वाला मेसोडर्म कहलाता है। इसका बेसिक जो फंक्शन है, एलेंटोइस का जो बेसिक फंक्शन है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट, यानी जो गंदगी होती है, जो आगे जो डेवलपमेंट चल रहा है, जायगोट से मोरुला, मोरुला से ब्लास्टुला और ब्लास्टुला से आगे जो बेबी के लिए जो फर्दर डेवलपमेंट चल रहा है, तो उस दौरान
जो डाइजेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, जो गंदगी बनी है इस केस के अंदर अगर हम देखेंगे एम्ब्रियोनिक, जब एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बन रहा है तो यहाँ इस तरीके से जो डाइजेशन होगा उसकी जो गंदगी बचेगी उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करेगी, यानी ये किडनी का काम करेगा एलेंटोइस। नेक्स्ट अगर हम देखें आखिरी जो लेयर होगी वो एमनियोन है। ये वाली लेयर जो एमनियोन है, ये अगर हम प्राइमेट्स की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, तो ये जो एमनियोन है, सॉरी ये जो कोरियोन है, ये कोरियोनिक विलाई यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगी। कोरियोन, यही सा कोरियोन कहलाएगा जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगा, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आगे चलकर प्लेसेंटा का निर्माण करेंगे। तो इस तरीके से चारों लेयर का अलग अलग फंक्शंस हैं। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक 4 लेयर्स बनती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के अंदर 4 लेयर्स बनती हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है।